गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वर्क एंड टाइम, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्क एंड टाइम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन ग्रुप डी हो या तो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें निश्चित रूप से आता ही आता है। ग्रुप डी में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। आज हम आपको बेसिक जानकारी के साथ ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, जो कि 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम यानी काम और समय, काम और समय में चल रहे हैं। अब देखिए, इसमें कम से कम 2 बात को निश्चित रूप से याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति x दिनों में कोई काम को समाप्त करता है तो एक दिन में 1/x काम करेंगे। 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/x काम करेंगे। जैसे में मान के चलो दोस्तों, ए 10 दिनों में कोई काम को समाप्त करता है, कोई काम को समाप्त करता है तो वह एक दिन में 1/10 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। यानी इसको याद रखना है, ये नहीं कि डायरेक्टे बहुत होता है कि बहुत 1/10 डायरेक्टे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और डायरेक्टे चलते हैं 1/10 लिख देता है, तो बहुत इस बात को समझ नहीं पाता है। इसलिए इसको समझना है कि यदि कोई व्यक्ति x दिनों में कोई काम को समाप्त करता है तो एक दिन में 1/x काम करेंगे। 1/x काम करेंगे। जैसे ये 10 दिनों में, ये जो है 10 दिनों में कोई काम समाप्त करता है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। इसी तरह से अब दूसरा बात को याद रखना है, यदि दूसरा में चलेंगे दोस्तों, यदि एक दिन में 1/x काम करता है तो उसे पूरा काम करने में 1/x दिन लगेगा। क्या लगेगा? पूरा काम समाप्त करने में x दिन लगेंगे। x दिन लगेंगे। अब जैसे मान के चलो b एक दिन में 1/20 काम करता है, 1/20 काम करता है तो उसे पूरा काम समाप्त करने में क्या लगेगा? 20 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। ये 2 बात को यदि याद रखते हैं, इसको और इसको, तो निश्चित रूप से आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति x दिनों में कोई काम को समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। यानी ये 10 दिनों में कोई काम को समाप्त करता है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है, यदि एक दिन में 1/x काम करता है तो उसे पूरा काम करने में x दिन लगेंगे। तो उसे पूरा काम करने में कितना लगेंगे? 1 दिन लगेंगे। जैसे बी
एक दिन में 1/20 काम करता है तो उसे पूरा काम समाप्त करने में 20 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। अब इसको हम चलते हैं कुछ टॉपिक पर लेकर। अब मान के चलिए किसी काम को 15 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब देखिए दोस्तों, इसको हम पहले बेसिक बताएंगे और उसके बाद आपको बाय ट्रिक से बता देंगे, ताकि यदि परीक्षा में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो देखते ही 15 से 20 सेकंड में हल कर लीजिएगा। आप देखिए, कर रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब यहां समझिए दोस्तों कि यहां देखिए क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक दिनों में कोई काम करता है, समाप्त करता है, तो एक दिन में 1/x काम करेगा। यहां देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो बी का एक दिन का काम क्या होगा दोस्तों? बी का भी हो जाएगा 1/30। 1 कितना हो जाएगा? बी का भी हो जाएगा 1/30, क्योंकि इसको अभी हम बताए हैं ए 10 दिन में करता है, किसी काम को करता है, तो एक दिन का काम कितना हो रहा है? 1/10। इसी तरह से यहाँ ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। जबकि बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या कर रहा है कि दोनों मिलके, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, यानी दोनों के काम, यानी क्या आ जाएगा? ए कर रहा है 1/15 दिन में, अब बी कर रहा है 1/30 दिन। अब देखो ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा, 15 और 30 का, तो 30 लघुत्तम आ जाएगा, यानी ए प्लस बी का काम। अब देखिए लघुत्तम लिए 30, 15 को 2 बार पढ़ते हैं, 15 दूना 30, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 30 को एक बार में 30 का 30 1 आ गया, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया 3/30। 3/30, 3 का को एक बार पढ़ते हैं तो 3 का 3 और 3 दहे का 30, यानी 10 बार में। अब देखिए ए प्लस बी का 1/10 दिन, तब पूरा काम समाप्त करने में क्या लगाया होगा? 10 दिन लगाया होगा। कितना काम? पूरा काम को दोनों मिलकर समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा? 10 दिन लगाएगा। अब देखिए इसको बाय ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, x गुना y बटे x प्लस y, इस पर बना लीजिए। x मान लीजिए a को क्या मानेंगे? 115, b को मानेंगे y यानी 30, अब 15 जोड़ की कर देंगे 30 कर देंगे, यानी 15 गुना 30, ये दोनों को जोड़िएगा तो 45, इसको पनरतिया 45, इसको काटिएगा तो 10, यानी दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। देखिए यदि ट्रिक पर याद रहेगा तो इसको लिखना नहीं है परीक्षा में। परीक्षा में आएगा तो डायरेक्ट हिट करना है, क्या पर? क्वेश्चन पर चल देंगे, सीधे करेंगे 15 गुना 30, अब 15 में 30 जोड़ेंगे 45, 45, 10, आंसर 10 जहां रहेगा ऑप्शन वहां डायरेक्ट हम हिट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर निश्चित रूप से करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा, ताकि हम एक से एक वीडियो आपको लाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आएगा वर्क एंड टाइम से, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि टॉपिक बाय टॉपिक इतना लाएंगे कि आपको
यदि पूरा वर्क एंड टाइम का वीडियो देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पक्का हो जाएगा और आ ही जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा जैसा टॉपिक से हम बताएंगे कि इससे बाहर टॉपिक से पूछा ही नहीं जाएगा। जय हिंद।